अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना लेक्चर 4 शुरू करेंगे, जिसमें हमें न्यूमेरिकल्स कवर करने हैं उन टॉपिक्स के जो हम लास्ट 3 लेक्चर्स के अंदर स्टडी कर चुके हैं। अब शुरू करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि एग्जाम्पल 2 है। तो इस क्वेश्चन का अब हम डेटा बनाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें इस क्वेश्चन के अंदर मालूम है। तो डेटा स्टार्ट करते हैं बनाना। A fisherman noticed his boat is moving up and down regularly due to waves on surface of water। बोलने के फिशरमैन ने नोट किया कि उसकी जो बोट है वो अप एंड डाउन मूव कर रही है। किसकी वजह से? वेव की वजह से। इट टेक्स 4.0 सेकेंड फॉर बोट टू ट्रेवल फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट पॉइंट। अच्छा, अब ये हाईएस्ट टू लोएस्ट पॉइंट क्या है? ये आपको तंग करने के लिए सिर्फ दिया हुआ है। ये हमारे पास एक वेव है, ठीक है, वाटर वेव। ये हाईएस्ट टू लोएस्ट पॉइंट क्या है भाई? हाईएस्ट पॉइंट मतलब क्रस्ट और लोएस्ट पॉइंट मतलब ट्रफ। तो ये आपको क्या किया भाई? परेशान करने के लिए इस वर्डिंग में दिया है, वरना सिंपल सी किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है हमारे पास टाइम पीरियड की, क्योंकि हमने ये स्टडी किया है लास्ट लेक्चर के अंदर। तो कितना दे दिया टाइम पीरियड हमें? 4 सेकेंड जो टाइम दे दिया हमें। अ टोटल डिस्टेंस 3.0 मीटर। वो बोल रहा है कि ये अप एंड डाउन जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना, देखें ये अप का डिस्टेंस और ये डाउन का डिस्टेंस, तो मीन्स ये रहा यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला कितना है? 3 मीटर। तो हम डिस्टेंस कितना दे दिया हमें? 3 मीटर। ये जो मूव कर रही है ना शिप, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, तो बात तो वही है ना, अप एंड डाउन। आप इसको इसी पैरेलल में चेक कर लें तो कितना है ये डिस्टेंस? 3 मीटर। अच्छा, आगे दे दिया, वो बोल रहा है फिशरमैन सीज दैट वेव क्रस्ट आर 8 मीटर अपार्ट। वेव क्रस्ट क्या भाई? ये जो दो क्रस्ट के दरमियान का फासला जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, उसको बोलते हैं हम लैम्डा, वेव लेंथ। तो कितना दे दिया लैम्डा में? लैम्डा हमें दे दिया है उन्होंने 8 मीटर। क्या फाइंड करना है? फाइंड हमें करना है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ और वेलोसिटी या स्पीड, ये चीज़ें हमें फाइंड करनी है। अच्छा, आप ये बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड तो हमने डेटा में गिवन है, किस चीज़ का टाइम पीरियड है? भाई ये टाइम पीरियड हमें कितना दिया हुआ है? एक वेव का दिया हुआ है, जबकि हमें यहाँ कितनी वेव का निकालना है? 2 वेव का टाइम पीरियड निकालना है। पता कैसे चला कि भाई 2 वेव का निकालना है? यहाँ तो कहीं बताया ही नहीं उसने कि 2 वेव का निकालना है। उसने यहाँ ये बात करी, इस तरीके से पता चला कि उसने यहाँ पे हमें बोला है कि वेव क्रस्ट के दरमियान कितना फासला है? 8 मीटर का। तो जाहिर सी बात है कि एक वेव में तो एक ही क्रस्ट होता है। 2 क्रस्ट कब होंगे? जब 2 वेव होंगी। ऐसा ही है ना भाई, जब 2 वेव होंगी जभी तो 2 क्रस्ट होंगे। अगर एक वेव होती तो एक ही क्रस्ट होता। तो इससे हमें पता चला कि टाइम कितनी वेव हैं? 2 वेव हैं। तो जो हमें टाइम पीरियड निकालना है वो 2 वेव्स का निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा, सबसे पहले एक आसान सी चीज़ जो कि हमने डेटा में ही निकाल ली है और उन्होंने फाइंड करने को दी थी, लैम्डा कितनी है हमारे पास? 8 मीटर। वो हमें पता चल गया है कि 2 क्रस्ट का जो फासला होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? लैम्डा वेव लेंथ। तो फर्स्ट चीज़ तो हम फाइंड कर चुके हैं, मैंने डेटा में भी लिख दी थी। सेकंड चीज़ हमें जो फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है हमें एम्पलीट्यूड कर लेते हैं। अच्छा, हमने जब पढ़ा था एम्पलीट्यूड के बारे में तो हमने ये पढ़ा था कि मेन पोजीशन से जितना वाइब्रेट होगी बॉडी वो क्या कहलाता है? उसका एम्पलीट्यूड। ये रही मेन पोजीशन। एग्जाम्पल का भाई ये मेन पोजीशन है, ये क्या है? एम्पलीट्यूड। ये जो इसने इतना फासला कवर किया है, अब ये क्या हो गया? इसका एम्पलीट्यूड। इसी तरीके से मेन पोजीशन, इसने कितना फासला कवर किया है? अब डाउनवर्ड की तरफ, तो ये क्या हो गया? इसकी ये ट्रफ है, ये क्या हो गया? एम्पलीट्यूड हो गया।
अब उसने हमें बोला कि जो टोटल डिस्टेंस है ना अप एंड डाउन का वो कितना है 3 मीटर, ऐसे ही बोला था ना उसने। और हमें पता है कि 3 मीटर में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, दोनों चीज़ें आ रही हैं, मतलब ट्रफ भी आ रहा है और क्रेस्ट भी आ रहा है। जबकि हमें पता है एम्पलीट्यूड जो होता है वो कोई एक चीज़ होती है, या तो ट्रफ का होगा या तो क्रेस्ट का होगा, एक साथ दोनों चीज़ों का नहीं होगा। तो इसका सीधा सा क्या फॉर्मूला है कि हाफ कर देंगे हम जो भी वैल्यू, हाफ किसका 3 मीटर का, ऐसी है ना भाई, क्योंकि हमें पता है कि ये जो दोनों फासला ये क्रस्ट और ट्रफ दोनों का है, जबकि एम्पलीट्यूड मीन पोजीशन से अपवर्ड या डाउनवर्ड होने का नाम है। तो एम्पलीट्यूड ये रहा, तो इस फासले को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, तो क्या हो गया, ये हाफ़ कर दिया ना भाई इसको। तो सिंपल सा कि हाफ़ कर देंगे किसको, जो हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 3 1 ऐसी है ना भाई, क्योंकि हमें पता है कि ये जो दोनों फासला ये क्रस्ट और ट्रफ दोनों का है, जबकि एम्पलीट्यूड मीन पोजीशन से अपवर्ड या डाउनवर्ड होने का नाम है। तो एम्पलीट्यूड ये रहा, तो इस फासले को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, तो क्या हो गया, ये हाफ़ कर दिया ना भाई इसको। तो सिंपल सा कि हाफ़ कर देंगे किसको, जो हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 3 1 3 3/2। और जब हम इसको डिवाइड करवाएंगे 3 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आ गया हमारे पास 1.5। तो ये आई है हमारे पास क्या, एम्पलीट्यूड। उसके बाद हम फाइंड कर लेते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में हमें पता है कि कितनी वेव्स हैं, 2। एक वेव का उसने बोल दिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेव का टाइम पीरियड कितना है, 4 सेकेंड। तो जाहिर सी बात है भाई दूसरी का भी कितना ही होगा, 4 ही होगा ना। तो हम क्या कर देते हैं, कितनी वेव हैं, 2 वेव, तो 2 को मल्टीप्लाई करा देते हैं किससे, 4 से, क्योंकि ये एक वेव का टाइम पीरियड है और हमें कितने की बात करनी है, 2 की। तो 2 को उस टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करवा दो, आंसर जो आ गया क्या आ गया, 8। तो ये क्या हो गया हमारा 2 वेव का टाइम पीरियड 8 सेकेंड। एक वेव का 4 था, दूसरी का भी 4, तो ऐड करने क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब इसके बाद हम निकाल लेते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का हमने फॉर्मूला पढ़ा, ये रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड की वैल्यू हमने अभी निकाली है 1/8 निकाली है, सॉरी। तो ये हो गया 1/8। इस 1 को डिवाइड कर देते हैं हम 8 से, तो आंसर आ गया 0.125। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हमारे पास हर्ट्ज़। तो हमने फ्रीक्वेंसी भी क्या कर ली भाई, फाइंड कर ली। अब लास्ट चीज़ जो हमें फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ लैम्डा। एफ़ क्या निकाला है, 0.125 फ्रीक्वेंसी आई है, और लैम्डा कितना था, 8 मीटर। तो आंसर को मल्टीप्लाई करवा देते हैं किससे भाई, 8 से। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1। तो स्पीड कितनी आई, 1। यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। तो ये न्यूमेरिकल था, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल था। अगर कुछ इसमें आप लोगों को पूछना हो या कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट के अंदर पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर आंसर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, नए लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।